बात करेंगे मध्य प्रदेश के खबरों की, जहां पर नकली नोट बनाने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पर मंदसौर में किसान प्याज का दाम कम मिलने पर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। रायसेन में मासूम के साथ दुष्कर्म को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है, तो इंदौर में ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पूरी खबर आपके शहर के रिपोर्टर आपको दिखा रहे हैं। जान लीजिए मध्य प्रदेश में दिन भर से क्या क्या हुआ। मदरसा नकली नोट कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक राजधानी भोपाल से गिरफ्तार हो चुका है। भोपाल और खंडवा में पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे को गिरफ्तार किया है। प्रतीक पिछले कई महीनों से खंडवा के मदरसे में छिपा हुआ था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि प्रतीक भोपाल के गोकुल धाम सोसाइटी में एक फ्लैट में हाई क्वालिटी नकली नोट छापता था। नकली नोट छापने के लिए उसने प्रिंटर, स्पेशल इंक और कटिंग उपकरण तैयार कर रखे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 15 चेकबुक, 32 एटीएम कार्ड, प्रिंटर, लैपटॉप और बड़ी मात्रा में नकली नोट जब्त किए हैं। आरोपी न केवल भोपाल बल्कि महाराष्ट्र के कई शहरों में नकली नोट खपा चुका था। राजधानी भोपाल के गोकुल धाम सोसाइटी में एक फोटोकॉपी मशीन लेकर कुछ लोगों के साथ यहाँ पर नकली नोट बनाता था और नकली नोट बनाने के बाद अलग अलग जिलों में खपाता था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। रायसेन जिले में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले को लेकर पूरे जिले में आक्रोश फैल गया है। आरोपी 80 घंटे से भी ज्यादा समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके चलते आज रायसेन में बंद का ऐलान किया गया है। रायसेन आज पूरी तरह बंद है। चाय पानी की दुकानें, सब्जी मंडी, बड़े बड़े शोरूम, छोटे व्यापार सब ने अपने शटर डाउन कर दिए हैं। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। रायसेन नगरवासी भारी आक्रोश में हैं। लोगों की एक ही मांग है, फरार आरोपी सलमान की जल्द गिरफ्तारी। 80 घंटे से अधिक वक्त बीत गया है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने आरोपी सलमान उर्फ नजर पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं 10 पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में उसकी तलाश कर रही है। लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। रायसेन में जनाक्रोश लगातार बढ़ रहा है और पुलिस के ऊपर आरोपी को जल्द पकड़ने का दबाव भी है। अब जिले की निगाहें इस बात पर टिकी है कि कब आरोपी सलमान पुलिस के हत्थे चढ़ता है। डिंडोरी जिले से आदिवासी छात्रावासों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहां जिले भर के तमाम आदिवासी कन्या आश्रमों और छात्रावासों में बिना किसी आधिकारिक आदेश के चादर, कंबल और तकियों की सप्लाई की जा रही है। ये तस्वीरें डिंडोरी जिले की है, जहां कई आदिवासी कन्या आश्रमों और छात्रावासों में अचानक बड़ी मात्रा में चादरें, तकिए और कंबल पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि इस सप्लाई के लिए न तो कोई विभागीय आदेश जारी हुआ, न अधीक्षकों को जानकारी दी गई और न ही सामग्री के साथ कोई बिल या दस्तावेज दिया गया। और जो सामग्री भेजी जा रही है वह बेहद ही घटिया क्वालिटी की है। पतले कंबल, कमजोर चादरें, हल्के तकिए, ऐसा सामान जिसे बच्चों के लिए उपयोग करना भी मुश्किल हो। अधिकारियों के अनुसार विभाग की ओर से इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं जारी हुआ है। इस मामले पर अधीक्षकों का कहना है कि हमें इस सप्लाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उधर विभागीय अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। यदि प्रशासन अब भी जांच नहीं करता तो यह प्रकरण डिंडोरी जिले में एक बड़े घोटाले को रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि विभाग और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। बालाघाट जिले की भरवेली पुलिस ने आधार अपडेट सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो बिना पंजीयन फर्जी तरीके से आधार केंद्र चलाकर बायोमेट्रिक क्लोजनिंग कर अवैध रूप से लाभ कमा रहा था। बालाघाट की भरवेली पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। हीरापुर निवासी मोहसिन खान को गिरफ्तार किया गया है, जो बिना पंजीयन फर्जी आधार केंद्र चला रहा था और बायोमेट्रिक कूट रचित कर अवैध लाभ कमा रहा था। आरोपी मोहसिन EMPS आधार कार्ड अपडेशन प्रणाली का दुरुपयोग कर लाइसेंस धारक ऑपरेटरों की फर्जी बायोमेट्रिक क्लोन तैयार करता था। इस नकली बायोमेट्रिक का उपयोग कर वह अलग अलग लोगों की आधार अपडेट सेवाएं खुद ही चलाता था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय के अनुसार भरवेली बस स्टैंड स्थित अपने कियोस्क सेंटर से आरोपी बिना अनुमति आधार अपडेशन मशीनों का अवैध संचालन कर रहा था। इतना ही नहीं, वह कई स्थानों पर मिलने वाले आधार सेवा केंद्रों के टेंडरों का भी दुरुपयोग कर रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और यह प्रयास लगा रही है कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल था।
आने के मौसम के बीच में किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां यूरिया खाद नहीं मिलने से देवास के कृषि उपज मंडी के सामने स्थित खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। ये तस्वीरें देवास की कृषि मंडी के सामने की है, जहां किसान सुबह 3 बजे से यूरिया लेने की उम्मीद में लाइन में खड़े थे, लेकिन घंटों बीतने के बाद भी खाद नहीं मिला। लंबे इंतजार के बाद जब किसानों का सब्र टूट गया तो उन्होंने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण केंद्र पर प्रबंधन अव्यवस्थित है और उन्हें भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसानों ने अपने टोकन और स्लिप्स जमीन पर रख दिए और कहा कि जब खाद ही नहीं मिल रहा तो ये पर्चियां किस काम की। चक्का जाम से सड़क पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और किसानों से बात कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि खाद की किल्लत की अगर समस्या दूर नहीं होती है तो इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन किसानों की इस समस्या को कितनी जल्दी हल करता है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड करने वाली अंतरराज्यीय गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी चीन में बैठे ठगों से जुड़े हुए थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी चाइना में बैठे अंतरराज्यीय गैंग से जुड़े हुए थे। इनकी गतिविधियों का लिंक CRRI लायन नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिला है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के पास चीन गैंग के साथ की गई वीडियो चैट लिंक भी मिली है। इन चैट्स के जरिए भारतीय बैंक खातों में पैसा भेजा गया और रुपए को USDT में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के मोबाइल और डेटा को विशेष साइबर फॉरेंसिक लैब में भेजकर तकनीकी विश्लेषण शुरू कर दिया है। लैब की जांच से पता चलेगा कि कितने बैंक खातों और किस हद तक धन का फ्रॉड हुआ है। जांच के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि इसमें कितने खातों और लोगों की संलिप्तता थी। देश भर में SIR का काम चल रहा है। BLO को जल्द से जल्द काम निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। ताजा मामला रीवा से आया है, जहां पर ब्रेन हैमरेज जो BLO को हुआ है, जिसके कारण ये समझ आता है कि कितना प्रेशर BLO को झेलना पड़ रहा है। ये मामला रीवा का है, जहां पर BLO के ब्रेन हैमरेज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि नोडल अधिकारी द्वारा BLO पर दबाव बनाया गया था, जिसके कारण ब्रेन हैमरेज हुआ। तो आपको बता दें कि BLO बुखार से जूझ रहा था, इसके बावजूद भी BLO पर काम का पूरा दबाव डाला गया। फिलहाल BLO को एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले हार्ट अटैक से एक BLO की मौत भी हो चुकी थी। इस मामले पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने कर्मचारियों पर दबाव का मुक्त करने का भी बात कही गई है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन BLO को प्रेशर से दूर करने के लिए क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।